जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो लेटर समझाऊंगा और ये दोनों लेटर आपके वेलफेयर के लिए है। यानी ये लेटर लिखा गया है रंजीत कुमार जी के द्वारा, जो कि अंडर सेक्रेटरी हैं, और ये लेटर लिखा गया है 15 मई 2023 को। इन्होंने ये लेटर लिखा है आपके फेवर में, कुछ लोगों के फेवर में जिनके यहां पे नाम दिए, यानी कुछ पेंशनर्स के, फैमिली पेंशनर्स के रिप्रेजेंटेशन थे, कुछ मांगे थी, जिसके बेस पर इन्होंने ये लेटर लिखा और भारत सरकार को पहुंचाया। अब क्या क्या मांगे थी पेंशनर्स की और इन लोगों की, ये हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट लेटर समझाऊंगा। इसका सब्जेक्ट है रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन। यानी ये जो मैटर है ये पेंशन या फिर फैमिली पेंशन से रिलेटेड है। इसमें जो भी मांगे हैं इन लोगों की, वो भारत सरकार सुने। सबसे पहला यहां पे नाम है पीवी अय्यर जी का। इनका क्या रिप्रेजेंटेशन है, इनकी क्या मांग है? कैलकुलेशन एरर इन 7 सीपीसी, यानी कुछ गलतियां थी 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार कुछ पेंशन में, कैलकुलेशन में, तो उसको सुधारने के लिए इन्होंने यहां पे शिकायत डाली है कि भारत सरकार इन चीजों को देखे। अगर किसी की पेंशन गलत चल रही है या फैमिली पेंशन गलत चल रही है, दोस्तों ये सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि आजकल बहुत से पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन गलत चल रही है, तो 7 सीपीसी के अनुसार उनको ठीक किया जाए। फिर यहां पे दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है, दूसरी शिकायत क्या है? यहां पे चक्रधर प्रसाद मनोदी जी ने लिखा है रिगार्डिंग पेंशन हाइक, यानी पेंशन बढ़ाने को लेकर। बिल्कुल दोस्तों, महंगाई को देखते हुए पेंशन बढ़नी चाहिए, और कोई मामूली पेंशन नहीं, अच्छी खासी पेंशन बढ़नी चाहिए। तो पेंशन भी यहां पे बढ़ाई जाए भारत सरकार के द्वारा। अगला नेम है केसी गुप्ता जी। इनका रिप्रेजेंटेशन है एनोमली इन रिवीजन ऑफ पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन। आपको पता ही है जो शिकायतें हैं पेंशन टेबल में, पेंशन में, चाहे वो कोई सी भी पेंशन हो, तो जो पेंशन में गलतियां हैं, फैमिली पेंशन में जो गलतियां हैं टेबल्स में या फिर किसी और टेबल्स में, उनको सुधारा जाए भारत सरकार के द्वारा। जरूरी नहीं है दोस्तों ये डिफेंस की ही गलतियां हो पेंशन में, चाहे सिविलियंस हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, अगर वो गलती कर रहा है पेंशन में तो उसको वो सुधारे। फिर है दोस्तों अगला रिप्रेजेंटेशन डीडी मिस्त्री जी के द्वारा। इन्होंने क्या लिखा? इनहेंसिंग फिक्स मेडिकल अलाउंस, यानी इनका रिप्रेजेंटेशन है, इनकी शिकायत है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस के भत्ते को बढ़ाया जाए। जैसा कि अभी 1000 चल रहा है, उसको यहां पे 2500 या फिर 3000 बढ़ाया जाए भारत सरकार के द्वारा। अभी मैं आपको इसका एक लेटर भी दिखाऊंगा। फिर यहां पे एम के प्रभाकर जी है। इनका रिप्रेजेंटेशन है नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम, यानी कुछ एरियर किसी का पेंडिंग रह गया हो या फिर क्लेम किसी के नहीं दिए गए हो बैंकों द्वारा, सीपीसी द्वारा, तो उसके सेटलमेंट किए जाए, यानी क्लेम प्रोवाइड करवाए जाए जो छूट गए हो। तो दोस्तों ये जो रिप्रेजेंटेशन है इन लोगों के द्वारा काफी इंपॉर्टेंट है और भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे। अब मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है ये लेटर, ए रिक्वेस्ट टू एक्सपीडाइट डिसीजन फॉर इनहेंसिंग फिक्स मेडिकल अलाउंस फ्रॉम 1000 टू 3000 पीएम। यानी जो मेडिकल भत्ता है, मेडिकल अलाउंस है, चिकित्सा भत्ता है, उसको यहां पे 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की मांग करी गई है। यह लेटर भी लिखा गया है 26 अप्रैल 2023 को, और यह लिखा गया था भारत पेंशनर समाज के द्वारा। दोस्तों यह लिखा किसे है? यह लिखा है ऑनरेबल श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, जो है फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इनको यह बताया गया है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे सीजीएचएस की फैसिलिटी नहीं है, जहां पर ईसीएचएस की फैसिलिटी पूरी नहीं है, यानी कुछ गांव है, कुछ जगह ऐसी है जहां पे पेंशनर्स को ईसीएचएस या फिर सीजीएचएस की फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो ऐसे में उनको चिकित्सा भत्ता बढ़ाकर दिया जाए, यानी कितना करा जाए? 3000 रुपए। इसकी डिमांड पहले भी उठाई गई थी। किसके द्वारा? यह उठाई गई थी पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। यह पहले उठाई गई थी 110वीं रिपोर्ट के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों इस पे आगे कुछ चर्चा हुई नहीं भारत सरकार के द्वारा, जिसके बेस पर फिर से यह मांग उठी कि जो चिकित्सा भत्ता है वो 1000 से बढ़कर 3000 होना चाहिए। अभी ये जो मैटर है भारत सरकार के अंडर है।
तो दोस्तों अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है। तो पॉइंट इसमें यही उठाए हैं कि जितने भी गांव हैं, जितने भी ऐसे शहर हैं जहां पे ईसीएचएस या फिर सीजीएचएस की फैसिलिटी नहीं है, पेंशनर्स वहां पे जा नहीं सकते, काफी दूर है, जहां पे वो सीजीएचएस या फिर ईसीएचएस की फैसिलिटी को नहीं ले सकते, तो इस कंडीशन में उनका मेडिकल अलाउंस का भत्ता बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों यही चीजें इसमें समझा रखी है। बाकी जो ये मैटर था इनहेंसिंग फिक्स मेडिकल अलाउंस का, ये उठाया था डीडी मिस्त्री जी ने, जैसा मैंने आपको बताया। बाकी जो और मुद्दे हैं ये भी बहुत ही जबरदस्त मुद्दे हैं जो भारत सरकार द्वारा सॉल्व होने चाहिए। आई होप दोस्तों इन चीजों को आप समझ गए होंगे। ये जो मांगे हैं ये लगातार उठाती रहनी पड़ेगी भारत सरकार के सामने, रिमाइंड कराते रहना पड़ेगा ताकि उन्हें भी पता लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।